हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग। मैं ये कह रहा था कि अभी अभी जो हम गीत सुन रहे थे उसके बोल में ये शब्द विशेष रूप से हम हृदयंगम करते हैं कि भगवान हमारा साथी है। भगवान ने जो हमारा साथी बना वो कब कब कैसे साथ दिया, ये अनुभव है। एक है थ्योरेटिकल नॉलेज कि अपना हाथ परमात्मा के हाथ में दो और उसके प्रति समर्पित हो जाओ, तो उसका ये वचन है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें पार लगाऊंगा। तो हम इस बात को समझते हुए उसमें निश्चय करते हैं। दूसरा ये है कि ये समझने के बाद आपके जीवन में जो जो विकट परिस्थितियां आई, कठिनाइयां आई, समस्याएं आई, उसमें भगवान ने आपका क्या साथ दिया। लोग भगवत चरित्रों में, पौराणिक साहित्य में भगवान के साथ की कई तरह से वर्णन करते हैं, उल्लेख करते हैं। कृष्ण ने सुदामा के साथ क्या किया जब उसने उसको मुट्ठी भर चावल दिए, तो उसका साथ कैसा निभाया। अब हम समझते हैं कि उसका भाव क्या है, उसके पीछे वास्तविकता क्या है, लेकिन बात ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि भगवान साथ देता है। इसी तरह से भगवान के और गुण हैं, शिव बाबा के और गुण हैं। उन सब गुणों का जीवन में अनुभव करना, उसी को गॉड रियलाइजेशन अथवा ईश्वरानुभूति कहा जाता है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना वो उसका प्रारंभ है, वो भी उसकी बुनियाद है, ज़रूरी है, लेकिन फिर उसके साथ उसका अनुभव करना हर एक बात का, ये आवश्यक है। उससे ही उसका पूर्ण बोध होता है, पूरा ज्ञान हमें होता है, उसको हम रियलाइज करते हैं। तो आज के प्रसंग में जब हम इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ऐसे तो मैं यहाँ कई दफ़ा आया हूँ, बहन भाइयों से मिला हूँ, लेकिन आप आज जिस विचार से एकत्रित हुए हैं, शायद मेरे स्वास्थ्य के कनेक्शन में, तो हर एक बात का कोई बैकग्राउंड होता है। उस बैकग्राउंड को सामने रखते हुए ये जो थोड़ी सी मामूली परीक्षाएं सामने आई, उसमें भगवान ने क्या साथ दिया, ये अनुभव बहुत विशेष हुए। किसी ने कहा है व्हाट इज नॉलेज, एक ने कहा नॉलेज इज लाइट, दूसरे ने कहा नॉलेज इज माइट, तीसरे ने कहा नॉलेज इज वर्चू, चौथे ने कहा नॉलेज इज पावर। अलग अलग व्याख्याएं उसकी लोगों ने की, लेकिन एक ने ये कहा नॉलेज इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। नॉलेज जो है वो समस्याओं का हल करती है। मनुष्य आविष्कार करते हैं, शोध कार्य, रिसर्च करते हैं, उनके सामने कोई समस्या उपस्थित होती है, उसको हल करने के लिए वो अपना दिमाग लगाते हैं, कोई इन्वेंशन करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये जितनी मेडिकल साइंस है, ये क्या है, शरीर से संबंधित जो समस्याएं उपस्थित होती हैं उनका हल करना। इकोनॉमिक्स है, वो क्या है, शरीर जो संसार में या देश में आर्थिक और बातें हैं, आर्थिक पहलू है उसका,
उन समस्याओं को हल करना वो इकोनॉमिक्स है। इस तरह से नॉलेज इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी कहा गया। अब परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, जब नॉलेज प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे, वरना नॉलेज का क्या फ़ायदा है। किताबें लिखी रहें, लाइब्रेरी भरी रहें, इंसान उसको पढ़ते रहें और समस्याएं बनी रहें, उस नॉलेज का क्या फ़ायदा। नॉलेज वो यूज़फुल जो हो, उसकी जो यूटिलिटी हो, उससे हमारी कुछ समस्याओं का समाधान हो। उनको लेकर नई नई ब्रांचेज ऑफ नॉलेज निकली। एनवायरमेंटल साइंस, पहले ये नहीं थी। जब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गई, पर्यावरण प्रदूषण हुआ, तो ये अपने में विकसित करके एक विज्ञान की अलग शाखा बन गई। साइकोलॉजी, एथिक्स, ये पहले फिलॉसफी का भाग थे, बाद में ये अलग हो गए, क्योंकि एथिकल प्रॉब्लम फिलॉसफी के प्रॉब्लम से भी ज़्यादा हो गए। लोगों में नैतिक पतन होने लगा, तो इसको कैसे ठीक किया जाए, उसकी तरफ लोगों का विशेष ध्यान गया। फिर मनुष्यों के जो मानसिक प्रॉब्लम थे, कठिनाइयाँ थी, वो फिलॉसफी से अलग कर दी गई। वो साइकोलॉजी और साइकियाट्री या पैरासाइकोलॉजी या इस तरह की ब्रांचेज ऑफ नॉलेज बन गई। लेकिन बात कहने को ये है कि नॉलेज इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। नॉलेज प्रॉब्लम सॉल्व करती है। ये जो हमारे घर गृहस्थ के प्रॉब्लम हैं, हमारे संस्कारों के प्रॉब्लम हैं, हम अपने मन को जो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जो प्रॉब्लम है, टेंशन का जो प्रॉब्लम है, ये सब गिनते जाएं आप, ये प्रॉब्लम्स हैं। ईश्वरी ज्ञान इन प्रॉब्लम्स को हल करता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हुआ ना। तो बाबा कैसे हमारे प्रॉब्लम्स को हल करता है। ईश्वर के, परमात्मा के, शिव बाबा के कई गुण ऐसे हैं जो लगता है कि ये कंट्राडिक्टरी हैं। जैसे वो दयालु है और न्यायकारी भी है। अब न्यायकारी अगर है तो दया कैसे करता है। दया करता है तो फिर न्याय तो थोड़ा बहुत कम करता होगा। न्याय के अलावा ये दया कर देता है, थोड़ा फर्क तो पड़ता होगा। तो वो न्यायकारी है या दयालु है। और अगर दोनों है तो साइमल्टेनियसली दोनों कैसे है, गर्म भी है ठंडा भी है, ये कैसे। आइदर इट मस्ट बी हॉट और इट मस्ट बी कोल्ड। आपने पानी का नल लगाया हुआ होता है, ये हॉट वाटर टैप है, ये कोल्ड वाटर टैप है। हॉट वाटर कम्स फ्रॉम वन टैप, कोल्ड वाटर फ्रॉम अनदर। फिर आप उसको मिक्स करें, दूसरा कोई अलग बात है। तो ये जो ईश्वरीय गुण है परमात्मा की, जो हम गुणों का वर्णन करते हैं, आनंद का सागर है। साथ साथ वो ये भी कहता है कि देखो अभी तो मैं आपका बाप हूँ, टीचर हूँ, रियायत करता हूँ। कोई आप गलती करते हो तो माफ़ कर देता हूँ थोड़ा बहुत। फिर जब धर्मराज का रूप लूँगा और सामने आओगे, फिर कोई रियायत नहीं होगी। तो वो आनंद का सागर धर्मराज का भी रूप लेता होगा, तो तब भी क्या वो अनंत स्वरूप रहता है? हाँ, रहता है, क्योंकि उसमें किसी भी गुण का लोप नहीं होता, कभी भी अभाव नहीं होता। वो समाप्त हो जाए या उसकी कुछ कमी आ जाए कुछ अंश में, ऐसा नहीं होता। तो कैसे होता है ये? वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये रियलाइजेशन होती है, और ये रियलाइजेशन होती हैं जैसे जैसे हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों में वो क्या करता है, कैसे करता है। अब मैं मिसाल दूं, मुझे एक शारीरिक व्याधि ने घेर लिया अचानक से, जैसे राह वेदे बामन फातो बाबा ने कहा हुआ है। मैं भी ऐसे ही हंसते खेलते कूदते, जैसे समझता था मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे में एनर्जी है, क्या नहीं कर सकता। योग बल है, ज्ञान बल है, पवित्रता बल है, बाबा की कृपा है, तो क्या नहीं कर सकते। खूब खेलते कूदते चल रहा था, अचानक से एक व्याधि ने आके घेरा। अब नॉलेज इज प्रॉब्लम सॉल्विंग।
भगवान हमारा साथी है जी। मेरा प्रॉब्लम बाबा को पता है, अब वो मेरा प्रॉब्लम हल करता है। वो दयालु है, वो दया करता है, मेरे ऊपर दया करता है। या जो मैंने गलतियां कर ली, कहता है बच्चे ये तो तुमने गलत काम किए, अब तुम्हें भोगने पड़ेंगे। तो न्यायकारी हुआ, दयालु तो नहीं हुआ। अगर दया करता है तो सब लोग कहेंगे अरे भाई गड़बड़ करते रहो, आखिर भगवान दयालु है, वो करेगा दया। जैसे ज्ञान का सागर है, दया का भी सागर है। ऐसा नहीं दया की छोटी नदी है, बाकी सब बातों में सागर है, तो दया उसके पास थोड़ी सी है। वो गंगा जली होती है ना, गंगा जली, दया उसमें उतनी ही है, ऐसा नहीं, वो उसका भी सागर है। तो कैसे वो उन परिस्थितियों में साथी का जो कर्तव्य है वो भी निभाता है। प्रेम का सागर है, प्रेम भी देता है। न्यायकारी है, न्याय भी करता है। ज्ञान का सागर है, मुझे क्या तकलीफ है जानता है, उसका क्या इलाज है वो भी वो जानता है। ये अनुभव की बात है। वो आयुर्वेद भी जानता है, एलोपैथी भी जानता है, एक्यूपंक्चर भी जानता है, एक्यूप्रेशर भी जानता है। वो हर एक रोग का निदान जानता है। उस जानते हुए मैं उसका बच्चा हूँ, मीठे बच्चे रोज कहता है। अब मीठे बच्चे का कुछ करो, आपके साथ है, आपका बना हूँ, तो फिर आप कुछ करो उसका। तो वो कैसे कर दे, आप ये सोचिए। ये सब वो अपने कर्तव्य कैसे निभाता है। 1 मिनट के लिए आप सोचिए, अगर वो मुझे बता दे कि ये तकलीफ है आपको और जाओ इसकी ये गोली खा लो, 10 दिन तक खाओ, तुम ठीक हो जाओगे खूब, तुम मेरी सर्विस करते हो, मुझे बहुत प्रिय हो, हाँ जी, इसलिए मैं तुम्हें ये करता हूँ, ओके। तो जो डॉक्टर्स का धंधा है वो तो बंद हो जाएगा। अगर इस तरह से डॉक्टर सब करते रहें, गुप्ता जी हमारे सामने बैठे हैं, ये हार्ट का जो कार्य कर रहे हैं, क्या जरूरत है, भगवान ही बता देगा। वो तो दृष्टि डालेगा तो जो ब्लॉकेजेज हैं सारे छूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ही कैन डू एनीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। और जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है, अज्ञान का एक अंश मात्र भी नहीं है। लोग MRI करते हैं, क्या कहते हैं, एक्सरे करते हैं, वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है, अनुभव किया है। जब कभी बाबा से पूछा गया है तो बाबा पहले से जानता होता है नहीं, लेकिन कहता है जाओ डॉक्टर से राय करो। वो ये समझता है डॉक्टर मेरे बच्चे हैं, सिर्फ जगदीश ही बच्चा नहीं है, वो भी जिंदा रहें, उनका भी धंधा चलता रहे। अभी कल युग में अगर उनका धंधा छीन ले तो लोग तो भगवान को गाली, डॉक्टर लोग तो गाली देंगे, कहेंगे ये कौन सा भगवान है, हमने मेडिकल कॉलेज में इतने साल पढ़ा, एडमिशन मुश्किल से ली, कंपटीशंस किए, और ये तो हमारे पेट में लात मार रहा है, हमारी रोटी छीन रहा है जी। नहीं, फिर डॉक्टर जो है कहेगा केमिस्ट से ये दवाई लो। केमिस्ट का धंधा भी चलता रहे, वो भी ऐसा नहीं उसका बंद हो जाए, वो भी चलता रहे, हॉस्पिटल भी चलते रहे। तो न्याय भी करता है, दया भी करता है। मैंने जो कर्म गलत किए हैं उसकी मुझे भोगना पड़े, ये लॉ ऑफ कर्मा परफेक्ट है। चाहे मुझे कोई प्रिय बच्चा भी है, लेकिन लॉ इज लॉ। अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई बच्चा पेश उसका अपना हो और वो लॉ को एक साइड पर रख के उसको कहे जाओ, तुम्हें जमानत तो छोड़ो, तुम्हें पूर्ण रूप से छोड़ा जाता है, यू आर फ्री, यू कैन गो एनीवेयर, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। तो वो फिर चलेगा कैसे? लोग कहेंगे ये अपने बेटे के साथ ऐसा करता है और हमारे साथ ऐसा करता है, पक्षपात करता है। वो पक्षपात कहलाएगा, न्याय नहीं कहलाएगा। भगवान न्यायकारी है, लेकिन साथ भी देता है, मदद भी करता है। पूर्ण रूप से ये बहुत विशाल एक विषय है। काफ़ी अनुभव जीवन में इसके हुए। बहुत लोगों ने विरोध किया, बड़े बड़े मॉब्स हैं,
जब हम लोग यज्ञ में सिर्फ 4, 5, 6 व्यक्ति होते थे, अटैक किया लोगों ने, छुरे हाथ में लिए हुए हैं, हमारा गर्दन और सिर और धड़ एक तरफ हो जाएगा अगर ज़बान से एक भी शब्द ऐसा कोई निकल गया, या उनके दिमाग में थोड़ी सी गर्मी और आ गई, टेम्परेचर की 1 डिग्री और बढ़ गई, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ गया, तो हमारा अस्तित्व नष्ट कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। ऐसे मौक़ों पर भी भगवान ने मदद की। कई प्रकार की परिस्थितियाँ आई, विविध, एक प्रकार की नहीं। उसने साथ दिया है। कभी भी हम एक कोई ऐसी मिसाल नहीं दे सकते कि उसने साथ नहीं दिया है। दिया है, पक्का हम कहते हैं दिया है। तो अगर शरीर की कोई तकलीफ हुई भी सही, उसमें कुछ उसके अनुभव हुए, उसके साथ का अनुभव हुआ कि कैसे साथ है हमारे और हमारा हाथ उसके हाथ में है, तो फिर आपको क्या लगेगा? आप कहेंगे ये तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें हमको तो कुछ प्राप्ति हो रही है। तो ऐसा ही अनुभव हमको होता रहा। कुछ शारीरिक तकलीफ हुई भी सही, तो बाबा ने मदद भी की, डॉक्टर्स को टच किया या हमें बताया क्या करो क्या ना करो। एक डॉक्टर एक बात कहता है, दूसरा दूसरी कहता है, तीसरा तीसरी कहता है, उनमें आपस में एकता नहीं है, विचार उनका मिलता नहीं है। बाबा कहता है नहीं तुम ये करो, लेकिन पहले डॉक्टर्स के पास भेजता है। पहले ही कह दो क्या ज़रूरत है 3 डॉक्टर, 4 डॉक्टर, 6 डॉक्टर के पास हम जाएं? नहीं, कर्मों की गति वो जानता है और किस आत्मा का क्या पार्ट है, क्या लेन देन है, कैसे चुकता होना है। जब उसने हमारी जिम्मेदारी ले ली है कि तुम्हारे बंधनों से छुड़ाऊंगा तुम्हें, तो कैसे छुड़ा रहा है ये उसकी रीति नीति है, ये वो जानता है। हम सारी बातें नहीं जानते। कर्मों की गति बड़ी गहन है और वही उसका ज्ञाता है, वो करता रहता है। तो उसके साथ साथ हमने देखा, हम कई बातों में पड़े हुए, आज ये कॉन्फ्रेंस है, कल ये सेमिनार है, परसों मीटिंग है और आज ये है वो है। जैसे संसार के लोग अपने बिजनेस में, कार्य व्यवहार में बिजी हैं, हम लोग उनसे अलग किस्म के सेवा कार्यों में व्यस्त ही व्यस्त हैं। ठीक है, वो शिव बाबा का काम है, हम निमित्त बनकर करते हैं, हमारा कोई अपना धंधा नहीं है, बाबा की सेवा में हम उपस्थित हैं, बहुत फ़र्क है। लेकिन फिर भी जो हमारी योग की स्टेज होनी चाहिए, जो अनुभव हमारे होने चाहिए, हमारी आध्यात्मिकता का जो विकास होना चाहिए, वो कई दफ़ा रुक जाता है, होता नहीं। बाप दादा आते हैं, हमें सावधान करते हैं, बताते हैं, हम उस बात को समझते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही जिसको बाबा ने अलबेलापन कहा है, अलबेले होकर चलते हैं। उसके लिए समय नहीं देते, ध्यान नहीं देते। एकाग्रता पर बाबा ने कितना कहा है, निरंतर याद पर बाबा ने कितना कहा है, 8 घंटे लगाओ। अच्छा 8 घंटे नहीं, 4 घंटे लगाओ। बच्चे अगर ये भी दिक्कत महसूस होती है, हर घंटे में कुछ टाइम निकालो, इस तरह से करो। सहज बना के बाबा ने कई तरीके से बताया है। हम हैं कि उसके काबू में आते नहीं, हम उसको करते नहीं। तो मैं भी ऐसे ही चल रहा था कुछ समय से, 6, 7, 8 वर्ष से अपने वरिष्ठ बहनों को और सबको कहने लगा था कि मुझे अब थोड़ा सा समय अलग चाहिए, क्योंकि कर लिया कार्य आदमी करता है, बहुत समय हर एक चीज़ का होता है। फिर एक समय ऐसा भी आना चाहिए जो हम तपस्या करें, हम साधना में लग जाएं, बजाय इसके कि ज़्यादा भाग दौड़। अब जबकि हमारे इंस्टीट्यूशन में इतने बहन भाई आ गए हैं और कार्य कुशल हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, जानते हैं कार्यों को, उनको भी चांस ना मिले, वो ना कर सकें और हम करते रहें, हमें जो अपना करना चाहिए वो भी हम ना कर पाएँ। तो मेरा ये कहना हमेशा रहता था कि मुझे आप इस चीज़ से छोड़ दीजिए, लेकिन छूट नहीं पाता था। सबका आग्रह रहता था, ये फिर कौन करेगा, नहीं नहीं आप तो ये तो करो कम से कम, उसके बाद देखेंगे इत्यादि।
इस प्रकार से चलते रहे हम। और बाबा के ध्यान में, बाबा के मन में जो प्लान था होता तो वही है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, करता तो शिव बाबा जैसे हो वैसे ही होगा। तो बाबा ने कहा आओ बच्चे लेट जाओ चारपाई पर, हॉस्पिटल पर एडमिट हो जाओ। अब देखो टाइम मिलता है कि नहीं है। तो अब नए प्रकार की सर्विस, नए प्रकार की एक्टिविटी, लाइफ की एक नई मोड़ जैसे कि आ गई। तो बाबा ने जो वो समय दिया हमको, या तो लोग आते रहे, हम जो किताब लिखते हैं या भाषण करते हैं वो अपने प्रकार की एक सेवा है। SML कोर्स होता है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, ये सब काफ़ी अब वैरायटी हो गई है लोगों को ज्ञान देने की, वो अपने प्रकार से अच्छी है। लेकिन कई परिस्थितियाँ होती हैं, डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज आती हैं, कुछ ट्रस्टीज आते हैं, कुछ विशेष लोग आपसे मिलने आते हैं। उस समय लेटे हुए उनको क्या कहो। तो मुझे आश्चर्य होता था कि बाबा कैसे टच करते हैं अचानक से, जो मन में नहीं, चित्त में नहीं, बाबा टच करते हैं और उनको जो बात हम कहते हैं वो उनको फिट बैठती है। यहाँ तक कि वो रोज़ आके खुद कहते हैं कि हमें आज के लिए कुछ बताइए, आज का लेसन क्या है। तो ये नई सेवा तो मिली, दृष्टि दो उनको योग युक्त, और उनको कोशिश करो कि ये शरीर से न्यारापन कुछ अनुभव करें, इनकी इस प्रकार की सेवा करो। यही मैं चाहता था कि ये सेवा करूं विशेष रूप से, जिसमें अपनी भी स्थिति बढ़े और दूसरों को भी कुछ प्रैक्टिकल लाभ। वो कहें कि आज जो अनुभव हुआ ये हमारा जीवन सफल हो गया, ये पहले नहीं हुआ था। इतने वर्ष तक हम चलते रहे लेकिन ऐसी अनुभूति नहीं हुई जो आज हुई। ऐसा कुछ करने को मन करता था। कई लोगों ने अपनी वाणी से कहा कि आज जो हमें अनुभव हुआ हमारा जीवन सफल हो गया, पहले हमने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। कई वर्षों से ज्ञान में आते रहे लेकिन ऐसे अनुभव नहीं हुए। कराने वाला तो बाबा है, लेकिन बाबा ने चांस दिया, निमित्त बनाया। तो जब अपनी स्थिति ऐसी होगी तभी ऐसी सेवा कर सकेंगे। तो उसके लिए बाबा ने हमें बहुत मदद की, बहुत मदद की। डॉक्टरों ने स्ट्रांग दवाइयाँ दी, एंटीबायोटिक्स दिए, दिन भर क्या क्या करते रहे, कई इंजेक्शन लगाते रहे, वो अपना कार्य करते रहे, लेकिन हम अपना बाबा की याद में, मौज में, आनंद में होते रहे। तो ये अच्छे विशेष बाबा ने अनुभव कराए। और फिर जब जिस इलाज के लिए गया था, जब वो इलाज उन्होंने शुरू किया, तो लंबा किस्सा है वो, उन्होंने अपने ढंग से अपने वो किया। बीच बीच में पूछते रहे, उल्टी तो नहीं आने का विचार है, सिर तो घूम नहीं रहा, नासिएटिंग तो नहीं महसूस हो रहा, घबराहट तो नहीं लग रही। पूछते हैं बीच बीच में वो, मुझे कुछ था ही नहीं। मैंने कहा नो, यू कैरी ऑन, कोई ऐसी बात नहीं। बाबा की याद में था, बाबा ये परीक्षा है, मैंने इसको पास करना है। आपने भी कहा है, कई दफ़ा कहा है कि ऐसी परिस्थिति को पार करो, ये देह की परीक्षा आएगी, अंत में हर एक के सामने आएगी। आज वो परीक्षा मेरे सामने आई है, इस पेपर को मैंने ठीक तरह से पास करना है। बाबा से बातें करता था, वो अपना काम करते थे, मुझे पता भी नहीं लगता था कि पूरा हो गया या क्या हो गया। कुछ भी रंचक मात्र भी कोई ऐसी बात हुई नहीं। फिर एक दिन छोड़कर दूसरे दिन उन्होंने इंजेक्शन लगाया, बहुत स्ट्रांग दवाई थी, तो लगाया उन्होंने। लगाते टाइम भी कई दफ़ा पूछा कि भाई आपको कुछ ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा था। थोड़ा सा मेरे चेहरे पर आया, चेहरे पर और कुछ नहीं आया। वो जो दवाई बड़ी स्ट्रांग थी, अब वो प्रकृति की चीज़ है, वो प्रकृति पर तो असर करेगी ना। अगर वो करे ना तो फिर दवाई का काम तो करेगी नहीं।
फिर मुझे शफा कैसे होगी? दवाई तो दवाई का काम करेगी, तो वो डोज होता है किसको कितना देना है। तो मैं तो दवाई लेता नहीं था, 40-45 साल तक कोई टेबलेट, कोई कैप्सूल, कोई लिक्विड कोई लिया नहीं दवाई का। तो ये तो आप इस हेरा फेरी में, इस चक्कर में फंस गया, तो क्या करता? दलदल में फंस गया, डॉक्टरों के पास तो फंस ही गया। अब उन्होंने जो करना था सो किया, उस दवाई का थोड़ा सा असर आया, तो मुझे कहने लगे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? मैंने कहा तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन चेहरे पर उन्होंने देखा इसका चेहरा लाल लाल हो गया। अब उसमें ताकत आ गई, शक्ति आ गई, या क्या हुआ? तो उनको लगा कि भाई इसके लिए इतना डोज काफ़ी है, इसको यहाँ स्टॉप करो। उनका एम कुछ ज़्यादा डोज देने का था, लेकिन उन्होंने रोक कर कम डोज दिया। पेशेंट को तो देखा ही जाता है, बच्चा है उसको कुछ और मात्रा में दिया जाता है, कोई युवक, कोई रेसलर है, बहुत वेल बिल्ट है, एकदम स्टेमिना है उसमें, उसको उस तरह से दिया जाता है। मेरी जितनी कैपेसिटी थी उन्होंने कहा भाई यही स्टॉप करो, स्टॉप कर दिया। फिर मुझे ले गए अपने कमरे में, वहाँ उनको कुछ करना था, वो थोड़ा किया उन्होंने। उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई, आधा घंटा, क्योंकि सारी रात मैं सोया नहीं था, एक सेकंड भी सोया नहीं था, अलर्ट था, जैसे जाग रहा हूँ, कोई थकावट ही नहीं, कुछ ख्याल नहीं, नींद का विचार ही नहीं। तो मैं बाबा की याद में रहा, अपना आनंद मस्ती में रहा, वो मेरा टाइम ऐसा गुजरा। लेकिन जो रात को बिल्कुल सोया नहीं, अब वो नींद मुझे आई, थोड़ा सोया मैं, आधा एक घंटा सोया हूँगा। उसके बाद जो अनुभव था वो बहुत विशेष अनुभव था, बहुत विशेष अनुभव था। जैसे मैं देह से अलग हूँ, मेरा कनेक्शन भी जुटा हुआ है, लेकिन मैं ऊपर फ्लोट कर रहा हूँ, ये शरीर मेरा नीचे पड़ा है, मैं देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं डॉक्टर लोग, और मुझे उस चीज़ का कोई एहसास नहीं हो रहा। आनंद में हूँ, शांति में हूँ, बहुत अतीन्द्रिय सुख में हूँ, जीवन है तो यही है, ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। तो वो अनुभव कोई 2-2.5 घंटा लगातार रहा, और मन ये कहता था कि अब मैं नीचे नहीं उतरूँ, किसी से बात नहीं करूँ। पास वाले कमरे में बहन भाई बैठे थे, बार बार उठ के आते थे, और क्योंकि कई आए हुए थे यहाँ मधुबन से, उनको आगे के लिए फ़्लाइट या गाड़ी लेनी थी, वो ओम शांति करके जाना चाहते थे, बार बार दरवाज़ा खोल के देखते थे, तो दिखाई देते थे कौन लोग हैं ये। तो लगा कि भाई ये लोग शायद जाना चाहते हैं, तो मैंने उनको इशारा किया, आए वो, ओम शांति की, बोल नहीं निकले, ओम शांति की, दृष्टि का आदान प्रदान हुआ, दैट्स ऑल। लेकिन बोलने का बिल्कुल मन नहीं था। ऐसा महसूस हो रहा था मैं लाइट का हूँ, मैं माइट हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। जो हम कहते हैं ये प्रैक्टिस करो, उस स्थिति में था। तो अच्छा हुआ, ये अच्छा अनुभव हुआ। और ऐसा नहीं कि उस दिन ख़त्म हो गया, उसके बाद भी उसका असर, जैसे दवाई का असर भी हो रहा होगा, वैसे उसका असर भी गया नहीं अभी तक। उपराम इस दुनिया में कोई रस नहीं, कोई बेहद का वैराग्य करने के लिए पुरुषार्थ की ज़रूरत नहीं। वैराग्य है हमें कुछ यहाँ का ज़रूरत नहीं, चाहिए नहीं। तो सब चीज़ सहज और स्वाभाविक जैसे कि महसूस होती है। तो ये आप देखिए कि भगवान हमारा साथी है, उसने कैसे हमारा साथ निभाया, और ये कैसे अनुभव सब उसने कराए। तो ये वरदान है उसके, हम समझते नहीं हैं। हम समझते हैं कि हम भगवान के बने, इतनी मुद्दत तक योग लगाया, पवित्र रहे, ये व्याधि हमें क्यों आ गई। उसके पीछे कई राज होते हैं। ये शरीर तो नाशवान है, एक दिन समाप्त तो होना ही है। अगर हम ये समझ लें कि भाई बाबा हमको दवाई दे दे, चलो हम ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, तो उसके बाद दूसरा कुछ होगा, आखिर ये शरीर रहना तो है नहीं, तो फिर दूसरी दवाई लोगे, तीसरी दवाई लोगे,
तो भगवान से और कुछ नहीं लेना चाहते, दवाई लेना चाहते हो। उससे कोई अच्छा अनुभव लो ना, जो उसके पास अच्छा वरदान है वो लेना चाहिए, या जो केमिस्ट से मिलता है या डॉक्टर बता सकता है वही हमने भगवान से लेना है। की हुई कमाई इसी में ख़त्म कर देनी है, ऐसा नहीं। तो हमने हमेशा ये मन में रखा है कि हमारा जीवन उसके हाथ में है, वो जहाँ रखे जैसे रखे, जो हमसे सेवा ले जब जहाँ तक ले, ये उसको हम चढ़ा चुके फूल, ये अब हमारा है ही नहीं। तो इसलिए मुझे डॉक्टरों ने मना किया हुआ है, अभी वीकनेस काफ़ी है, मेरा हेमोग्लोबिन बहुत कम है और भी तकलीफ़ें हैं, मना किया हुआ है। अभी भी वो आ गई है मना, क्योंकि डॉक्टर्स लोग मना करते हैं। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, मैं फिर भी यहाँ आने को स्वीकार किया कि किसी को मन में कोई ऐसा ख्याल ना हो, जब सामने उपस्थित होऊंगा तो कहेंगे ये जगदीश भाई तो मजबूत है, ठीक ठाक है। हम सुनते थे ये बीमार है, कौन कहता है बीमार है? लगता है बीमार हूँ? नहीं लगता। थैंक यू। ओम शांति। ये बात मैं कहूँगा कि अपना जो दैवी परिवार का स्नेह है, आप सबकी जो दुआएं हैं, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हैं, वो मुझ तक पहुँचती रहीं और उसने बहुत मदद की, बल दिया। तो उसके लिए बहुत 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 थैंक्स। ओम शांति।